मंचस्थ आदिवासी मीणा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष ऐसे घुमरिया साहब, यहाँ के बाबा नून भगवान संस्थान के अध्यक्ष रिटायर्ड एडिशनल एसपी और मेरे भाई दरबार मीणा साहब, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी आदरणीय टीकाराम जी, मेरे नामवासी भाई प्रहलाद जी और मुकेश जी, मंच पर विराजमान नरेश के पिताजी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों को भाषण कर रहे थे और मेरे खड़े होने से पहले मेरे नाम एक पर्ची आ गया। पर्ची नौजवानों ने लिखी, आज यहाँ पधारे सभी युवा साथी, हम सभी नरेश मीणा को चाहने वाले ये जानने के लिए आए कि नरेश भाई क्रिया करवाने के लिए आया क्या समाज द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है, न कि भाषाबाजी चाहते हैं। अब मेरे को भाषण को ब्रेक लेते हैं। 15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। ये इस पर्ची में लिखा है जो मंच का काम भी नीचे वालों को। अब निर्णय करके मुझे पता है 11 बजे से लोग आप यहाँ बैठे, मैं लंबा भाषण नहीं करता। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा था तो उतरते ही इनकलाब जिंदाबाद, और जब मंच पर आया तो पीछे भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। मैं चौक भवन के चरणों से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहता, मुख्यमंत्री जी, इनकलाब केवल नारा नहीं है, इनकलाब में कुर्बानी है। चौक भवन धरती से वरना इनकलाब के नारे ने दुनिया की सबसे ताकतवर फिरंगी सरकार को भगा दिया था अपने भविष्य। मैं समझाता जाता है, मेरे मन में तो था कि मैं तेरा घर की रात में जाकर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सीमा मर्यादा कुछ समय तक बना रहा। मर्यादा
लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कह रहा था, मुख्यमंत्री जी मैं समराव का गया, समराव की घटना फिरंगी राज की याद दिला मानकर आदिवासियों के विशाल जनसमुदाय पर फिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला बाग से बड़ा काम हुआ। मैं के गांव पर फिरंगी ने हमला बोला और मारकर जमीन से पानी पूरे भर दिए। लेकिन लोगों को ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आया, लोगों की संपत्ति, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ कर संपत्ति का नाश, घरों के अंदर सोते हुए नौजवान पूरी माता बहनें सबके साथ सुंदर जाति की कहानी बुलाई। मुख्यमंत्री जी आपने फिरंगी राज का चेहरा कई बड़े आंदोलन हमने भी किए, जैसा नाम होने के बाद हमने सुना पूरे पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति को नाश कर दिया, जनहानि हो गई, संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा इतनी बड़ी घटना राजस्थान को राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठा। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज के दरबार में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूँ, महाराज ये सवाल जब कदम के आगे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, आवाज दबती है, लोग अंदर कदम आप मांग कर देंगे कि चौथे दरवाजा की समाज राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती की आवाज दमन के बल पर आप लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते, कमर के बल पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। टीकाराम की भाषण कर रहे थे, मेरे उनका पीढ़ी पे देखा, सारा हिंदुस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर थप्पड़ शर्मसार कर दिया थप्पड़। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी, मैं सवाल करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सम्राट का नाम कर रहा था, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें 15 किलोमीटर की जगह 85 किलोमीटर के फासले पर खंड में हिस्सा बना दिया गया है। हम वोटिंग नहीं करेंगे, न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार कलेक्टर से, संवैधानिक संशोधन नहीं करते तब तक आप किसी के वोटिंग से बहिष्कार कर अधिकार को बंदूकों को राजनीतिक ताकत के आधार पर करते नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। आपकी सरकार सरकार पुलिस की ताकत के दम पर समरावता के न्यायोचित मांगों के लिए जो लड़ाई हो रही थी, मतदान के बहिष्कार के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। कहते क्रिया की प्रक्रिया होने स्वाभाविक है। देश के मीडिया के लोगों
मतदान के बहिष्कार पर प्रहार प्रशासन ने करने का प्रयास किया, उसके बाद नरेश का कदम क्या कहना। चुनाव के समय शासन प्रशासन आचार संहिता का हिस्सा होता है। कलेक्टर किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। जबरदस्ती मतदान का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं। मैं आज देश के मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं। लोगों को न्याय उचित मांग पर प्रहार करके कलेक्टर कोर्ट और एसडीएम न्यायालय ने किस प्रकार जबरदस्ती मतदान का हिस्सा लोगों को बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। क्या आपने 15 दिन से अधिक का समय बीत गया है, 1 महीना होने वाला है। मुख्यमंत्री जी समरावता के 60-70 आसपास आपको बहुत मां बहन के सम्मान के श्रद्धा के भाव का व्यापार करते मैं आरोप लगा हुआ। और अगर आप मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान के देश और समाज के भावों का व्यापार नहीं करते हो तो बताओ। एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन और लाडकी बहन। प्रधानमंत्री जी कल बता के जाना, ये चित्रा लाडकी बहन जिसको दिल लगती है आपकी बहन सरकार में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। कहते जाना एक पेड़ मां के नाम, मां के प्रति आस्था का व्यापार करो। समरावता की न्याय अपने बेटों के साथ न्याय और इंसाफ की क्या कहना है। समरावता की न्याय अपने बेटों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। कल जरा कुछ बोल के जाएंगे या आपके मुख्यमंत्री से कुछ कह के जाएंगे कि समरावता की मां बहनों की गुहार पर भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की। और अगर आप एक शब्द भी नहीं बोले तो मां के प्रति पवित्र श्रद्धा और सम्मान के भाव का व्यापार देश में करना छोड़ो। एक पेड़ मां के नाम, लाडकी बहन, लाडली बहन, ये राजनीतिक रोजी रोटियां सेकने का हथियार कम से कम मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान और आस्था के विषय को मत बनाओ। देश के अपराधी बन जाओगे, देश के अपराधी बन जाओगे। और इसलिए मैं आप कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं, कहने को मेरे पास बहुत, लेकिन मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आवाज उठाई और ये आवाज साधारण नहीं, दमन के आगे उठोगे तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाएगी। तो तमंचों के आगे घुटने टेक हुए पुलिस बल के फैसले मैं क्रांत होकर खड़े में छुप गए। बरवाड़ा के लोगों ने आज एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं इसे खत्म क्यों इतना करना चाहता हूं। गोमरिया जी बड़े अधिकारी लोग बैठे, टीकाराम जी, भाई प्रहलाद जी, सारे लोग कल जाओ और टॉप के कलेक्टर से बात करो। हमने चेतावनी दी है के बरवाड़ा नौजवानों ने 15 तारीख तक की लिख के भेजी और मेरे को 16 तारीख से कुछ करने का मन भी बना दिया। लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूं नौजवानों से, मंच का निर्णय होने दो। तुम्हारी भावना का सम्मान सारा मंच कर रहा है और तुम्हारी भावना के सम्मान
की चिंता अगर इस मंच में नहीं होती तो ये मंच नहीं सस्ता। और भी बहुत लोगों से आपको अपेक्षा होगी, लेकिन आपकी भावना की चिंता नहीं थी तो मंच का हिस्सा नहीं बने। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैंने तो नरेश को कहा था जवाहर सर्कल पर, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, बचा कर रखो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, समय आने पर इसका सदुपयोग भी होगा। लेकिन नरेश ने जरा ऊर्जा का इस्तेमाल जल्दी कर दिया। पर वो इतना कोई व्यक्ति गलती कर लो फिर भी चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय का संवैधानिक अधिकार है। भजनलाल जी, आप तो तवज्जो के बल पर उसके अधिकार का हत्या नहीं कर सकते। हम कल रायजिंग राजस्थान, जरा रायजिंग राजस्थान का असली चेहरा देखना चाहते हो तो केंद्र की अपनी टीम को प्रधानमंत्री की सम्राटता में भेज दो। अभी आपके रायजिंग राजस्थान का चेहरा किसी बहन की पीठ पर, किसी की बाह पर, किसी के पेट पर, आपकी सरकार के कमल के चिन्हों के रूप में तो चेहरा नजदीक से देखने को मिल जाएगा। इन नौटंकियां मत, बहुत वर्षों से देख रहा हूं ये सारी नौटंकियां, इन्वेस्टमेंट गुमराह करने का प्रयास मत करो, न्याय करो, इंसाफ करो, राजस्थान की जनभावना का सम्मान करो। अनियंत्रित ब्यूरोक्रेसी जो जनादेश का, जनता के भाव का, जनता के मन का, समरावता के भाव का दमन पूर्वक, अत्याचार पूर्वक, ताकत से, शक्ति से दमन कर रही, उस पर न्याय करें। और अगर प्रधानमंत्री न्याय नहीं करते, कल कुछ बोलते नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं, संभावना है तो वही लिखेगा जो पहले मुख्यमंत्री बोलेगा। तुकाराम जी भी कह चुके और डोंगरिया जी भी कह चुके। कल जाइए कलेक्टर टॉप को ज्ञापन दीजिए, हमें न्यायिक जांच से कम मंजूर नहीं। पुलिस ने जो लोगों की संपत्तियां जलाई है, एक एक संपत्ति की भरपाई के लिए अभी तो मेरे पास कोई मंच पर आ, मैं तो हलवाई का काम कर रहा था, डिविजनल कमिश्नर को जाकर दी, संभावना आपको दीजिए, ऐसे को जाकर ज्ञापन दो, क्या कर रहे हो आप? और अगर नौजवानों की भावना के मुताबिक 15 तारीख तक न्याय और इंसाफ, न्यायिक जांच, लोगों की रिहाई का रास्ता नहीं बनता है तो क्या करो? 17 तारीख को रायजिंग राजस्थान में प्रधानमंत्री फिर आए, ये मंच बैठकर फैसला करे। असली रायजिंग राजस्थान समरावता में होना चाहिए। जनभावना देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा को, जनभावना जन आस्था पर लोकतंत्र टिका, जनभावना जन आस्था पर खिलवाड़ किया गया तो लोकतंत्र की चूल्हे हिल जाएगी। अगर ऐसा निर्णय हो रहा है कि 17 तारीख को उससे पहले जनभावना का सम्मान नहीं हुआ तो जनसेना का निर्णय हो तो सम्राट में से 50 गुना ताकत दिखनी चाहिए। उसके बाद भी आज मैं अकेला खड़ा होकर, कल तक परमिशन नहीं थी, मेरे पास कोई प्रॉपर सूचना नहीं थी, कोई बैठक होने वाली है। कल दोपहर बाद प्रहलाद जी, मुकेश जी, इन लोगों का लगातार फोन आया, आना ही पड़ेगा। मैंने कहा जनभावना का सम्मान मैंने राजनीतिक जीवन दांव पर लगाने की कीमत पर भी करने का स्वभाव धारण किया है राजनीति में, मैं उससे पीछे नहीं रहना। और मैं चला गया, मैं
सवालों की पर्ची का सम्मान करते हुए कहता हूं, आदरणीय देवरिया साहब, टीकाराम जी, प्रहलाद जी, सारे लोग बीसीआई में जिससे भी कम जाकर बात करे और ज्ञापन देकर कहे कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान के जनमानस को समझता है या नहीं समझता, न्यायिक जांच की घोषणा होनी है या नहीं होनी, लोगों की रिहाई का रास्ता बनता है या नहीं बनता, और नहीं तो 17 तारीख को सरकार के कार्यक्रम का जवाब जनता के कार्यक्रम से देंगे। ये चुनाव और जब ऐसा करने हो जाएगा तो मैं तो करने से कंधा लगाकर चांद की बाजी लगाकर भी आपके साथ खड़ा हूं। एक बात का